और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की बर्खास्त कर दिया है। राज्यपाल ने, ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जब मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी की। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जिस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद, परिणाम सामने आने के बाद और पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट होने के बाद भी स्थिति वहां पर सामान्य नहीं है। जहां ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है, और इधर आगे की कार्रवाई सरकार कैसे करे, शपथ जो कि 9 तारीख को कहा जा रहा है कि शपथ लिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर बर्खास्त किया है मंत्रिमंडल को। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, मंत्रिमंडल बर्खास्त। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, पूरी जानकारी चाहेंगे। अब क्या स्थिति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए, बर्खास्त किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे सबके सामने आए और संविधान के आर्टिकल 162 ये कहता है कि आप 5 साल के लिए सरकार है। 7 मई को इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और आप देखिए 9 मई को शपथ होनी है। ऐसे में ममता बनर्जी का ये मानना था कि मैं ना हारी हूँ, ना मैं इस्तीफा दूंगी। तो देखिए, ये प्रेरोगेटिव संवैधानिक भी है, गवर्नर के हाथ में होता है कि वो सरकार को बर्खास्त कर दे। शेड्यूल एक प्रोटोकॉल यही होता है कि मुख्यमंत्री जो होता है हार जाए या जिस की तरह की स्थिति हो, उसको जाके अपना इस्तीफा सौंपना होता है नई सरकार के गठन को लेकर। तो ना ही टीएमसी के पास मैजिक नंबर से खुद ममता बनर्जी हार गई थी, तो ये माना जा रहा था कि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं कर रही, जनता का मैंडेट स्वीकार नहीं कर रही, और ये सब कुछ संवैधानिक है। लेकिन आर्टिकल 162(1) भी ये कहता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उसको बर्खास्त कर सकते, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बोलकर मंजूर कर सकते हैं। तो किस तरीके से ममता बनर्जी अभी तक राज्यपाल के पास नहीं गई, ना इस्तीफा दिया, तो अब गवर्नर ने अपने पावर, संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी सरकार को, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। क्योंकि कल अमित शाह जाएंगे, मंत्रिमंडल और खासतौर पे विधायक दल का नेता चुनेंगे और फिर परसों सुबह 10 बजे शपथ समारोह होगा। उससे पहले ये प्रक्रिया जरूरी थी, क्योंकि जैसे ही कल अमित शाह विधायक दल का नेता चुन लेंगे तो विधायक दल का नेता अपने कुछ इम्पोर्टेंट साथियों के साथ गवर्नर को सरकार बनाने के प्रस्ताव को लेकर रात को जाएंगे। तो उससे पहले प्रक्रिया करना जरूरी है। चलिए, बिल्कुल अदिति, और ये बेहद अहम है, और कल इस लिहाज से बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बेहद अहम रहेगी। अदिति, अब माने कि अब सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कभी कुछ सामान्य नहीं रहा, परिणाम आने के बाद भी जो नजर आ रहा है ममता बनर्जी का जो रुख है। जाहिर तौर पे ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी सामान्य नहीं था। जिस तरह की चुनाव के रहते रहते हिंसा नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बाद जो हिंसाएं हुई वो असामान्य है और उसका राजनीतिक रूप है, तमाम तरीके की बातें हैं। तो अभी तो कल विधायक दल की बैठक होना, परसों शपथ होना और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना, सेंट्रल फोर्सेस को और ज्यादा मजबूती से जमीन पर काम करना जैसे चुनाव में किया था। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार का गठन हो जाए, शपथ हो जाए और किसी भी तरह का कोई और हत्या जैसी स्थिति देखने को ना मिले। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ सामान्य होगा। हालांकि अगर संवैधानिक लिहाज से कहें तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार बर्खास्त हो चुकी है और 9 तारीख को नया मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। तो सामान्य तौर पर होता है जब चुनाव संपन्न होते, परिणाम सामने आते, इसके बाद जो मौजूदा सीएम होता है वो ससम्मान इस्तीफा जाकर सौंपता है। इसके बाद जो नई सरकार होती है वो सरकार बनाने का दावा करती है, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें अपना नेता चुना जाता है, सीएम पद की वो शपथ लेता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी सामान्य नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया।